सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एसेंशियल फॉर लाइफ. इट इंश्योर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, between the external environment and blood stream. This system supports cellular respiration, which powers body's metabolism. Major component क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फंक्शनली एंड एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू एयरवे कंडक्टिंग जोन. इट इंक्लूड क्या क्या? नोज, माउथ, फेरनेक्स, लेरनेक्स, ट्रेचिया, ब्रोंची और ब्रोंचियोलेस अप टू द टर्मिनल ब्रोंचियोलेस. फंक्शन क्या होता है? कंडक्ट एयर टू लंग्स, फिल्टर वार्म्स एंड मॉइस्चर इन इट. अब लंग्स रेस्पिरेटरी जोन, ये कंडक्टिंग जोन था, अब ये रेस्पिरेटरी जोन है. क्या क्या इसमें रहता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंचियोलिस, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोली. फंक्शन क्या होता है इसका? गैस एक्सचेंज टेक प्लेस हियर. मसल ऑफ रेस्पिरेशन, डायफ्राम प्राइमरी और इंटरकोस्टल मसल सेकेंडरी. डायफ्राम प्राइमरी होता है और इंटरकोस्टल मसल सेकेंडरी होता है. दीज हेल्प इन एक्सपेंडिंग एंड कंप्रेसिंग द थोरैक कैविटी फॉर इनहेलेशन एंड एक्सकेलेशन. ये जो डायफ्राम होता है और इंटरकोस्टल मसल होता है, ये क्या करते हैं कि ऐसे मदद करते हैं इनहेल और एक्सहेल करने में. जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपेंड करती हैं ताकि हवा आ सके, हवा बाहर जा सके. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लंग. ह्यूमन हैव 2 लंग्स, 2 लंग्स है. राइट लंग ये क्या होता है? लार्जर होता है और डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, 3 लोब्स में बटे होते हैं. ठीक. और लेफ्ट लंग स्मॉलर होता है और 2 लोब्स होता है टू मेक स्पेस फॉर द हार्ट. और लेफ्ट लंग स्मॉलर हैज 2 लोब्स. लेफ्ट लंग 2 लोब्स होते हैं टू मेक स्पेस फॉर द हार्ट. और ये इस वजह से वो होता है क्योंकि वो स्पेस बनाता है हार्ट के लिए. ठीक है. लोकेटेड इन द thoracic cavity. The lungs are the functional unit of the respiratory system. Functional unit of respiratory system. The lungs are functional unit of the respiratory system. Gas exchange occurs in alveoli. Oxygen from inhaled air diffuses into pulmonary capillaries. कहाँ ये डिफ्यूज होते हैं? पल्मिनरी कैपिलरीज में. कार्बन डाई ऑक्साइड diffuses from the blood into the alveoli to be exhaled. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कहाँ होता है? एल्वली में, ताकि हम एक्सहेल कर सकें, मतलब बाहर निकाल सकें. द प्रोसेस इज कॉल्ड गैस एक्सचेंज. इनहेल कहाँ होता है? ऑक्सीजन पल्मोनरी कैपिलरीज में. एक्सहेल कहाँ होता है? एल्वेली में. पार्सल ऑफ द एयर कैसे पासेज एयर आता है? नेसल कैविटी हम लोग लेते हैं. लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, ट्रैप्स पॉल्यूटेंट्स, डस्ट एंड माइक्रोब्स. वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाइज द एयर. वार्म करता है, ह्यूमिडिफाइज करता है. फेरनिक्स क्या करता है? कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर डिवाइडेड इंटू नेसोफेरेनिक्स, ओरोफेरेनिक्स, लैरेन्फिनिक्स. Larynx voice box contains vocal cords. Epiglottis, a flap of elastic cartilage that covers the larynx during swallowing, prevent food from entering the airway. Epiglottis, a flap of elastic cartilage that covers the larynx during swallowing to prevent food from. अच्छा, ये करता है कि जो भोजन है अगर हम लोग खा रहे हैं तो वो हवा के रास्ते में ना आए. एपिग्लोटिस, ए फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज दैट कवर्स द लारिंक्स ड्यूरिंग swallowing to prevent food from entering the airway. Trachea, also called the windpipe, supported by C-shaped cartilage rings to prevent collapse prevent करने के लिए. Divided into right and left primary bronchi, bronchial tree, primary bronchi, secondary lower bronchi, tertiary segmented bronchi.
ब्रोंचिलस, एल्वियोली डक्ट्स और एल्यूवेली। एल्यूवेली ओवर 300 मिलियन एल्यूवेली इन बोथ लंग्स। ठीक। सरफेस एरिया 70 स्क्वायर मीटर्स इन एडल्ट एज लार्ज एज टेनिस कोर्ट्स, lined with type 1 and type 2 pneumocytes. Type 2 cells secrete surfactant to reduce surface tension. ओके, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए सर्फेक्टेंट भी सेक्रेट करते हैं। प्लूरा और प्लूरल कैविटी। प्लेरा डबल लेयर्ड सेरस मेम्ब्रेन होता है। वेस्कल प्लेरा कवर्स द लंग को कवर करता है। पैरिटल प्लेरा लाइंस द थोरैकिक वॉल। प्लूरल कैविटी कंटेन प्लूरल फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। इस दौरान हमारी फ्रिक्शन कम हो सही है। रेस्पिरेटरी मसल। डायफ्राम मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? इनरवेटेड बाय फ्रेनिक नर्व C3 C5 स्पाइनल सेगमेंट। इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्ट मूव डाउन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे जाता है। थोरैरिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, मतलब वॉल्यूम बढ़ता है और हवा अंदर आती है। ठीक। एक्सपायर जब मतलब एक्सपिरेशन जब बढ़ता है तो रिलैक्स होता है। थोरैरिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, एयर एग्जिस्ट, तब एयर एग्जिस्ट हो जाती है। इंटरकॉस्टल मसल लोकेटेड बिटवीन रिब्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स एट इंस्पिरेशन, जो मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है वो इंस्पिरेशन मतलब वो सिकुड़ता है। ठीक। इंटरनल इंटरकॉस्टल्स एट फोर्स्ड एक्सपायरेशन। इंटरनल इंटरकॉस्टल क्या करता है? एक्सटर्नल इंटरनल वो मतलब ऐसे बढ़ता है तो लंग क्या होता है? सिकुड़ता है, यानी कि हवा निकलती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। पल्मिनरी वेंटिलेशन, द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स, उसको क्या कहते हैं? पल्मिनरी वेंटिलेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना। इसकी वजह से क्या होता है? लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है, हवा इंटर करती है। ठीक। एक्सपीरेशन पासिव, मतलब बाहर जाना। एक्टिव ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीथिंग, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ये मसल्स क्या होती हैं? एक्सपैंड होती हैं, तो लंग्स का साइज छोटा होता है और बाहर हवा बाहर जाती है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन रिफर्स स्पेशली टू गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एलुवली टू ब्लड, ब्लड टू एलुवली, और इंटरनल रेस्पिरेशन, ब्लड टू टिश्यू, टिश्यूज टू ब्लड। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल एयर इनहेल्ड एक्सहेल्ड पर ब्रीथ 500 मिलीलीटर इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में 500 मिलीलीटर हम लोग हवा लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, मतलब मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, कितना वो करने के बाद 3.5 to 4.5 लीटर। हाइयर इन एथलीट्स, मेन, माउंटेन ड्वेलर्स। लोअर इन वोमेन, ओल्डर एडल्ट्स, स्मोकर्स। रिसीजुअल वॉल्यूम एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्स्ड एक्सहेलेशन, लगभग 1200 मिलीलीटर। 1200 मिलीलीटर वहाँ प्रेजेंट रहता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम इंस्पायर्ड फोर्सफुल्ली 2500 to 300 मिलीलीटर एयर, मतलब हम लोग रख सकते, मतलब आ सकता है। इस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम एक्सपायर्ड फोर्सफुल्ली, अगर हम लोग बाहर निकाल भी दें तब भी 1100 ml। डेड स्पेस, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज, कौन सा? लगभग 150 ml। इन नोज, फेरेनिक्स, ट्रैकिया और ब्रॉन्ची, इन्हीं के बीच में रह जाता है। टोटल लंग कैपेसिटी, सम ऑफ ऑल लंग वॉल्यूम्स, इसमें क्या क्या रहता है? टाइडल वॉल्यूम मान लीजिए 500 ml है, वाइटल कैपेसिटी, ठीक, ये सब मिला के रहता है टोटल लंग। रिप्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ
air lungs can hold. Measurement of the respiratory function. स्पायरोमीटरी से मेजरमेंट होता है. डिवाइस यूज टू मेजर लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज. स्पायरोमेट्री फर्स्ट डेवलप्ड इन 1846 बाय जॉन हंटिंगसन. कॉमनली यूज्ड इन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFTs. स्पायरोमेट्री एसेंशियल इन डायग्नोजिंग COPD अस्थमा एक्सेट्रा. COPD और अस्थमा के लिए काम आता है ये. Essential in diagnosing COPD, asthma, etc. Surfactant discovery by John Clements in 1950s was critical to understanding neonatal respiratory distress syndrome. World TB Day is observed on March 24, commemorating Robert Koch's discovery of TB bacterium in 1882. अब देखिए 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है. रॉबर्ट कूच ने टीबी की बैक्टीरिया ढूंढी थी. टीबी बैक्टीरियम रॉबर्ट कूच. WHO's Global Air Quality Guidelines 2021 highlight that poor air quality severely affect lung health. India's National Clean Air Program NCAP launched in January 2019 aims to reduce PM 2.5 and PM 10 concentration by 20 to 30% by 2024. ठीक. अब ये देख लेते हैं हम लोग. टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीथ लगभग 500 मिलीलीटर वो होता है, वैल्यू होती है. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल इंस्पिरेशन मतलब अधिक से अधिक सांस लेना, तो ये लगभग 250 से 300 ml रहता है. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब कितना हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो 1100 मिलीलीटर. रेसिजुअल वॉल्यूम एयर लेफ्ट आफ्टर फुल एक्सहेलेशन 1200 ml मतलब पूरा वो करने के बाद भी कितना बच जाता है, 1200 ml. वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, देखिए टीबी मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 3.5 से 4.5 लीटर होता है. ठीक. टोटल लंग कैपेसिटी, अब ये पूरा ये VC और RV को मिला के लगभग 5.8 to 6 लीटर होता है. डेड स्पेस नो गैस एक्सचेंज 150 ml होता है. Breathing, pulmonary ventilation. Breathing involves two processes. Inspiration, intake of air into lungs, मतलब हवा को अंदर लेना लंग में. एक्टिव प्रोसेस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट. अब इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मॉलिक्यूल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. और डायफ्राग्राम फ्लैटन करता है. इंक्रीजेस थोरैकिक कैविटी वॉल्यूम. अब ये जो थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है. अब निगेटिव प्रेशर इनसाइड द लंग्स पुल्स एयर इन. अब इसमें निगेटिव प्रेशर बन जाता है, इसी वजह से लंग्स में एयर आती है. एक्सपीरेशन एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स. अब इसमें जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है. ठीक. Passive during normal breathing, active during forced expiration. Active during forced expiration. Internal intercostal muscles contract, ये internal intermuscular contract करता है. ठीक है. डायफ्राग्राम बिकम्स डोम शेप्ड, ये डोम शेप्ड का हो जाता है. डिक्रीजिंग, अब इसका जो थोरैकिक वॉल्यूम है ये घट जाता है. इसी वजह से diaphragm becomes dome shaped, decreasing thoracic volume. In females, ribs contribute more to inspiration than the diaphragm to protect the fetus. फीमेल में रिब्स जो होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं इंस्पिरेशन में, डायफ्राग्राम रेदर देन डायफ्राग्राम.
ताकि उनका जो फ्यूटस है वो बचा रहे। इन मेल्स डायफ्राग्राम प्लेज ए मोर डोमिनेंट रोल। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एडल्ट में 15 से 25 पर ब्रीथ पर मिनट और इन्फेंट्स में 35 ब्रीथ पर मिनट। गैस एक्सचेंज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एनवली alveoli and blood stream। द एलिमिनेशन ऑफ CO2 प्रोसेस क्या होता है ऑकर्स वाया डिफ्यूजन ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट्स। डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन में ऑक्सीजन एल्वेली में जाता है, एनवली से कैपिलरीज में, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्वेली में। साइट्स एल्वेली प्राइमरी गैस एक्सचेंज यूनिट होता है एल्वेली। लगभग 300 मिलियन एल्वेली होती हैं और अगर इनको वो किया जाए तो मतलब अगर ऐसे बिछाया जाए तो लगभग 70 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया रहेगा। कैपिलरीज क्या करती हैं सराउंड ईच एल्वेलस। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट 97% कैरीड बाय हीमोग्लोबिन इन RBCs, 3% dissolved in plasma। 1 ग्राम ऑफ HB बाइंड्स हीमोग्लोबिन बाइंड्स लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन। अच्छा, मतलब 97% तो हीमोग्लोबिन के साथ रहती हैं, 3% डिजॉल्व हो जाते हैं प्लाज्मा में और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बाइंड करता है लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है लगभग 12 to 18 ग्राम पर 100 ml ब्लड। सो 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड रहता है। ओके, अब देखिए का ये तो मान लीजिए एल्वेली से मतलब एल्वेली से कहा जाता है कैपिलरीज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्वेली में। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट 70% एज बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, 20 to 25% बाउंड टू हीमोग्लोबिन। 20 to 25% हीमोग्लोबिन से बच जाते हैं एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और 5 to 10% डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ओके, H2O मतलब 70% बाइकार्बोनेट होते हैं, 20 to 25% जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाते हैं और लगभग 5 to 10% डिजॉल्व हो जाते हैं प्लाज्मा में। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स 25 मतलब 250 गुना। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स 250 times more strongly to hemoglobin than oxygen forms carboxy hemoglobin which is lethal due to oxygen displacement। मतलब इसी वजह से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बहुत गड़बड़ है मोनोऑक्साइड। रेस्पिरेटरी पैथोलॉजीज हाइपोक्सिया। Respiratory pathologies hypoxia inadequate oxygen at tissue level can be generalized, whole body affected, localized, specific organ or region। hypoxia inadequate oxygen at tissue level अगर कैन बी जनरलाइज, होल बॉडी अफेक्टेड, लोकलाइज, स्पेसिफिक। हाइपोक्सिया अगर कम ऑक्सीजन हुआ तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सीमा लो ऑक्सीजन इन ब्लड इट लीड्स टू हाइपोक्सिया। Critical organ like the brain, liver and heart can suffer irreversible damage within minutes without oxygen। Cellular respiration biochemical process by which cells convert chemical energy from food molecules into usable energy। Biochemical process by which cells convert chemical energy from food molecules into usable energy ATP। टाइप्स क्या होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिक रिएक्शन जैसे ग्लूकोज अल्कोहल लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस 56 किलो कैलोरी।
Cellular respiration by which convert chemical energy from food molecules into usable energy. फूड मॉलिक्यूल से केमिकल एनर्जी को यूजेबल एनर्जी मतलब एटीपी में बदलना, जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। इसमें ग्लूकोज, अल्कोहल या लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस 56 किलो कैलोरी occurs in resting seeds, microbes or muscle cells under exertions. Lactic acid buildup causes muscle fatigue. मतलब अगर लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो रहा है तो उसकी वजह से मसल फटीग होगा। C6H12O6 किस में बदलता है? 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 56 किलो कैलोरी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन विथ ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस O2, CO2 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस 656 किलो कैलोरी। C6H12O6 plus 6CO2 gives 6CO2 plus 6H2O plus 656 kilocalorie. Take place mainly in mitochondria, produces more ATP than anaerobic. ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्टेप्स टू एरोबिक respiration, glycolysis occurs in cytoplasm convert glucose to 2-pyruvic acid. Net ATP gain 2 ATP. Also produces 2-NADH, also called EMP pathway, discovered by Embedon, Myerson और Parnas. Krebs cycles, citric acid cycle, discovered by Hans Krebs 1937, occurs in mitochondria matrix. Complete oxidation in pyruvate. नेट ATP गेन 36 ATP। ठीक, इंड प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O प्लस ATP। टोटल ATP yield ग्लाइकोसिस प्लस क्रेब्स प्लस ETC 38 ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन। लगभग ग्लाइकोलिस, क्रेब्स और ETC से 38 ATP मिला। ओके, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, रेशियो ऑफ CO2 इवॉल्व टू O2 कंज्यूम्ड, मतलब जितना CO2 इवॉल्व हुआ और O2 कंज्यूम हुआ वही क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है 1, मतलब बराबर का लगभग इन्वॉल्व हुआ। फैट का 0.7, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा इवॉल्व हुआ, CO2 कम। प्रोटीन इंडिकेट्स विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज बीइंग मेटाबोलाइज्ड। Respiratory quotient is measured by Ganong's respirotometers. Ganong respirotometer. डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन किसने की है? जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 में। जोसेफ प्रिस्टली और कार्ल विलियम सीले इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। क्रेब्स साइकिल, हैंस एडॉल्फ क्रेब्स 1937 में, awarded Nobel Prize in 1953. Carbon monoxide poisoning, major issue of fire accident industrial setting, lead to tissue hypoxia. WHO data around 7 million deaths annually are linked to air pollution, which damages the respiratory system. Tidal volume 500 ml. Vital capacity 3.5 to 4.5 liter. Residual volume 1200 milliliter. IRV 2500 to 300 ml. ERV 1100 milliliter. HB content 12 to 18 gram per 100 ml. ऑक्सीजन वाया HB मतलब हीमोग्लोबिन से 97% और 3% प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है। कार्बोनेट एज बाई कार्बोनेट 70%। RQ क्या होता है? कार्ब्स, फैट और प्रोटीन का 0.7 0.8। अब देखिए, और लगभग 20 से 25% जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाता है और 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है। रेस्पिरेशन रेट 15 to 25, एडल्ट में 35
पर मिनट बेबी में। एटीपी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन 38, एटीपी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन 38 और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए 2 एटीपी। ओके। Mammals respire by lungs. Mammals are warm-blooded vertebrates that respire exclusively through lungs. Lungs are paired spongy organs in the thoracic cavity used for pulmonary respiration. Gills found in aquatic animals like fish and amphibians used to extract oxygen dissolved in water. Mammals do not have gills. Trachea, part of airway, also called the windpipe. It conducts air to the lungs but does not perform gas exchange. Skin respiration occurs in amphibians like frogs. Mammals have thick keratinized skin not suitable for gas exchange. Lungs, organs where actual gas exchange, O2 in, CO2 out, takes place in mammals, contain alveoli, the site of gas exchange. The amount of which component in the air does not change in the process of respiration. नाइट्रोजन चेंज नहीं होता है. The amount of which in the air does not change the process. अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा है तो चेंज कहाँ, इसका कोई काम नहीं रहता है. एयर इज 78% नाइट्रोजन एंड इट इज़ एन इनर्ट गैस इन रेस्पिरेशन. इनर्ट गैस रहता है ये, कहीं से रिएक्शन नहीं करता है. इट इंटर्स एंड एग्जिट द lungs unchanged, not used in any chemical exchange. Oxygen levels drop and CO2 and water vapor increases during respiration. ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर इंक्रीज होता है. CO2 क्या होता है? बाई प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. इंक्रीज इन एक्सपायर्ड एयर लगभग 4% कंपेयर्ड टू 0.04% इन इनहेल्ड एयर. अब जैसे मान लीजिए जो इनहेल्ड एयर है उसमें अगर वो 0.04% है तो जब वो बाहर आता है तो वो 4% हो जाता है. ऑक्सीजन यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन सेल्स. एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है. ड्रॉप्स फ्रॉम 21% इनहेल्ड एयर टू 16% इनहेल्ड एयर. एक्सहेल्ड एयर मतलब जो इनहेल हो रहा है, मतलब 21% अगर हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो जब वो बाहर आ रहा है तो वो 16% हो जा रहा है. यानी कि कितना परसेंट? 5% हम लोग, हमारी बॉडी ने उसको कवर कर लिया. और ऑक्सीजन मान लीजिए 0.04% इनहेल किए हम लोग, तो हम लोग कितना बाहर निकालते हैं? 4% बाहर निकालते हैं. वाटर वेपर इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर. Nitrogen not used in any metabolic process in humans enter and exit lungs unchanged. Oxygen transport in human body takes place through lungs. Oxygen enter through alveoli, फिर blood, hemoglobin binds oxygen and transport it, फिर tissues. Oxygen diffuses to cells for metabolism. ठीक, तो पहले लंग्स को जाता है, फिर वो ब्लड हीमोग्लोबिन लेके जाता है ऑक्सीजन को लगभग 97%, फिर वो हीमोग्लोबिन क्या टिश्यूज़ को देता है. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टू सेल्स फॉर मेटाबॉलिज्म. एरोबिक में 38 एटीपी और एनारोबिक में 2 एटीपी. लंग्स साइट ऑफ गैस एक्सचेंज. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एलोवेली टू कैपिलरीज. मतलब ऑक्सीजन क्या होता है? डिफ्यूज होता है एलोवेली से कैपिलरीज. अब कैपिलरीज blood hemoglobin in RCBs transport 97% of oxygen, remaining 3% dissolved in plasma tissue. Oxygen diffuses into cells used in cellular respiration in mitochondria. कहाँ cellular respiration होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ऑक्सीजन फॉलोज प्रेशर ग्रेडियंट फॉलो करता है. CO2 और O2 का रेशियो देखा जाता है. हाई इन लंग्स, मीडियम इन ब्लड्स, लो इन टिश्यूज. प्रेशर ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा लंग्स में रहता है, उससे कम ब्लड में रहता है, फिर उससे कम टिश्यूज में रहता है. ठीक है. साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग एल्वेली. Gaseous exchange in lungs is alveoli. Alveoli are teeny balloons like air sacs in human lungs, surrounded by capillaries where oxygen and CO2 diffuses.
सराउंड, एक कैपिलरीज से सराउंड होते, मान लीजिए एयर बबल है, इसे सराउंड है कैपिलरीज से, ठीक। तो कैपिलरीज क्या करता है, एलुवली मान लीजिए ऑक्सीजन लिया, तो ये क्या करता है, यहाँ कैपिलरीज को देता है ऑक्सीजन, और फिर कैपिलरीज CO2 को लाके एलुवलीज को देता है। ट्रैकिया फाउंड इन इंसेक्ट, पार्ट ऑफ ट्रैकियल सिस्टम। ब्रोंकियोली कंडक्ट एयर टू एलुवली बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन। ब्रोंकियोली क्या करता है, एयर लाके एलुवली को देता है। कैरीज पल्मिनरी मीन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग से ले जाके हार्ट को पल्मिनरी वेन देती है, नॉट ए गैस एक्सचेंज साइट। एलुवली थिन moist walls with large surface area for efficient diffusion, moist wall with large surface area for efficient diffusion। यहाँ डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ये ध्यान रहे। When there is a decrease in the concentration of oxygen in the blood, the rate of breathing increases, ठीक। क्यों? क्योंकि लो ऑक्सीजन लेवल कॉल्ड हाइपोक्सिमा stimulates chemoreceptors in the medulla oblongata and aortic carotid bodies. This increases the respiratory rate to restore oxygen supply. Mammalian respiration occurs only through lungs, not gills or skin. Nitrogen in respiration, inert gas, does not participate in gas exchange. Oxygen pathway, lungs, blood or tissues. Alveoli primary site of gas exchange. Response to hypoxemia, respiration rate increases to meet oxygen demand. CO2 and O2 exchange governed by partial pressure gradients. अब ऑप्शन देखा जाए, डिक्रीजेज इनकरेक्ट, लो ऑक्सीजन इंक्रीजेज ब्रीथिंग टू कंपनसेट। लो ऑक्सीजन क्या करता है, ब्रीथिंग को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस रिस्पॉन्सेज टू लो O2, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म इसको कहते हैं। डज नॉट, लंग्स एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, पास इनटू ब्लड स्ट्रीम, carbon dioxide removed from the blood exhaled. This exchange is the basis of external respiration. Nitrogen inert rule, nitrogen 78% of air remains unchanged in inhalation and exhalation, used in aviation and decompression studies, not metabolically active in humans. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 3 फेसेस होता है। अपटेक फ्रॉम एलुवली लेता है, फिर ये ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन से ब्लड में, फिर डिलीवरी टू सेल्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। किस रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एलुवली एक्सचेंज इंटरफेस, एलुवली एंड कैपिलरीज हैव ए थिन वॉल्स, 1 cell thick thin walls. Gas exchange happens via simple diffusion due to pressure gradient. प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। हाइपोक्सिमा एंड ब्रीथिंग रेट, हाइपोक्सिमा लो ऑक्सीजन इन ब्लड डिटेक्टेड बाय पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, triggers increased breathing rate, hyperventilation to normalize oxygen. Carbon monoxide poisoning affect mainly which one of the following? Oxygen carrying capacity of blood. Carbon monoxide binds to hemoglobin to form carboxyhemoglobin. Carbon monoxide has 250 times higher affinity for hemoglobin than oxygen. Once bound, hemoglobin can't carry oxygen, reducing O2 delivery to tissues. इसको हाइपोक्सिया कहते हैं। Digestive activity no directly affected by CO. Hypoxia may secondarily affect GI organs.
but not primarily. Liver functioning, the liver can tolerate short period of hypoxia. It's not a primary target of carbon monoxide poisoning. Kidney functioning, like liver, may suffer if prolonged hypoxia occurs, but not the main impact. Primary mechanism of carbon monoxide poisoning leads to systematic tissue hypoxia, especially in brain and heart. Symptoms include headache, dizziness, nausea, confusion in severe cases, coma or death. Treated with 100% oxygen or hyperbaric oxygen therapy. Which one of the following biotransformation provide maximum energy to human बॉडी? तो एटीपी को एडीपी में बदलना. देखिए, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक, ये यूनिवर्सल एटीपी है, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी. फिर हाइड्रोलिसिस होता है, एटीपी प्लस H2O. अब ये किस में बदलता है? एडीपी प्लस पाई प्लस एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल. दिस पावर्स मसल कॉन्ट्रैक्शंस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बायोसिंथेसिस एक्सेट्रा. तो एटीपी से एडीपी में जब बदलता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. एनर्जी कंज्यूमिंग. अच्छा, एडीपी को एटीपी में बदलना तो एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है, नॉट प्रोड्यूसिंग. अक्वर्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. देखिए, एडीपी एटीपी में बदलता है जब वो कंज्यूम, मतलब क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम. ये प्रोड्यूस कर रहा है. एटीपी को एडीपी में बदलना है तो ये प्रोड्यूस कर रहा है. वहीं एडीपी को अगर एटी में बदला जाए, एटी में बदला जाए तो ये कंज्यूम करेगा. ये रेस्पिरेशन में होता है. ठीक, एएमडी को एडीपी, ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप है. सेलुलर रेस्पिरेशन स्पेशली एरोबिक जनरेट्स एटीपी फ्रॉम एडीपी. अब देखिए, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है यानी कि एरोबिक रिएक्शन, वो क्या करता है, एडीपी को एटीपी में बदलता है. और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और अट्रैक्शन होता है, उसमें क्या होता है, एटीपी एडीपी में बदलता है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. मतलब रेस्पिरेशन के दौरान यानी कि एडीपी क्या होता है, एटीपी में बदलता है. तो एटीपी में रेस्पिरेशन कन्वर्ट्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एटीपी, और बाई प्रोडक्ट CO2 रहता है. ATP is used for cellular activism like contraction, signaling and biosynthesis. ADP a precursor to ATP. मतलब ADP पहले रहता है फिर ATP होता है, not the final energy carrier. Primary energy molecule of cells, NADP involved in photosynthesis, not cellular respiration. CO2 a waste product of respiration, not energy. Complete conversion of glucose in the presence of oxygen into CO2 and water with release of energy is called aerobic. अब देखिए, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये एरोबिक रिएक्शन रहेगा. ठीक, इनटू CO2. CO2 क्या है, बाई प्रोडक्ट है. एंड वाटर H2O प्लस ATP एनर्जी. ठीक, ये क्या है, ATP, ये बेसिक यूनिट ऑफ वो है, मतलब ये ATP ये एनर्जी कंज्यूम करता है. ठीक, एरोबिक वो है. Aerobic respiration C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O plus 38 aerobic reaction 38 ATP देता है. Occurs in mitochondria, requires oxygen and yields high energy. Aerobic respiration complete breakdown of glucose involves glycolysis, Krebs cycle and etc. Anaerobic respiration occurs without oxygen, produces lactic acid or ethanol, much less ATP. मतलब ये एनारोबिक रिएक्शन क्या होता है, लैक्टिक एसिड और ऑफकोर्स बिना ऑक्सीजन के होता है, और लैक्टिक एसिड और या एथेनॉल प्रोड्यूस करता है. मच लेस एटीपी, ओनली 2 ATP. ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ये 2 ATP प्लस 2 NADH प्लस 2 पायरोवेट. हाइड्रोलिसिस जनरल फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग वाटर, नॉट स्पेसिफिक टू ग्लूकोज ब्रेकडाउन. Which of the following statement is true regarding glucose breakdown? In cytoplasm,
ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू पायरुवेट विथ 4 कार्बन आइटम्स, नहीं 4 कार्बन नहीं, किसी में नहीं। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट बिकम्स लैक्टिक एसिड, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये एनोरोबिक रिएक्शन फिर हो जाता है। इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट बिकम्स CO2 एंड एथेनॉल, ये भी सही है। ठीक, पायरुवेट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड CH3CO not 4. It in muscles under anaerobic condition pyruvate becomes lactic acid. In yeast and bacteria anaerobic respiration leads to ethanol plus CO2. ईस्ट और बैक्टीरिया में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो इथेनॉल में बदलता है और CO2 में। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर? लंग्स। लंग्स हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय एक्सहेलिंग वार्म एंड मॉइस्ट एयर, सपोर्टिंग ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म विच प्रोड्यूसेस हीट। एवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लंग्स cools the body. Heart pump blood but not involved in thermoregulation. Lungs play a role in homeostasis, including thermoregulation by respiration. Liver does not heat metabolic organ and does not regulate directly temperature. Kidney maintains water electrolyte balance. ठीक है। ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डिस्कवर्ड बाय कॉल लहमन 1929 में। 1 molecule yield 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। ADP मतलब हाँ, अगर इसके साथ रिएक्शन हो रहा है तो ATP हाइड्रोलाइसिस ड्राइव्स ऑल इंडरगोनिक रिएक्शन। पायरुवेट फेट ये क्या होता है? विथ ऑक्सीजन इंटर्स क्रेब्स साइकिल, विदाउट ऑक्सीजन फॉर्म्स लैक्टिक एसिड। मसल्स और इथेनॉल, लैक्टिक एसिड मसल्स में होता है और इथेनॉल ईस्ट में होता है। कार्बोजाइमोग्लोबिन once formed HbCO has a half life 4 to 6 hours in room air. Treated with hyperbaric oxygen in emergencies. Thermoregulation main center hypothalamus, not hypothalamus. Sweating, respiration and blood flow to skin regulate heat. ठीक है, मेन सेंटर हाइपोथैलेमस होता है। स्वेटिंग, रेस्पिरेशन एंड ब्लड फ्लो टू स्किन रेगुलेट हीट। ठीक है, चलिए अभी हम लोग का ख़त्म होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू, बाय बाय।